वर्ष है और यह वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में बहुत ही अजीब है। इस उल्लास को हम हर्षोल्लास से नहीं मना रहे हैं। उसका कारण क्या है? आप सभी जानते हैं कि कितने प्रवासी, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितनों ने अपने रोजगार खोए हैं, कितनों ने अपने घर को खोया है, कितनों ने अपने लोगों को खोया है। और यह आज़ादी का जो 74वां वर्ष है, जितने भी आज़ादी के वर्ष मनाए गए उससे सबसे कठिन है। ऐसे तो जब आज़ादी आती थी तो उत्सव का एक माहौल होता था, लेकिन इस वर्ष उत्सव का माहौल नहीं है। हर मन खुश नहीं है। काफ़ी लोगों की रोजगार गए हैं, काफ़ी अपने बीच के साथी खोए हैं। और यह जो वर्ष आया है इसको हम एक संघर्ष के रूप में ले रहे हैं कि हम एक नई आज़ादी के रूप में, स्वास्थ्य की आज़ादी जो होती है उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। और यह लड़ाई में जो हमारे ज़मीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के लोग हैं, प्रशासनिक कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्होंने अपने जज्बे को दिखाया। उनके जज्बे को सलाम करने की ज़रूरत है। जिस आपदा से बड़े बड़े देश उखड़ गए, उस आपदा की घड़ी में हम अपने संगठन को, अपने शक्ति को प्रदर्शन करके विश्व को अनुकरण करने योग्य बनाए हैं। आज विश्व उत्साह से, उम्मीद से हमारी ओर देखता है। इसका कारण हमारी कर्तव्य निष्ठा, मानवता, विश्व बंधुत्व की भावना रही है। और यह आज़ादी जो मिली है 74वां, यह आज़ादी के बारे में तो आप जानते हैं कि हमारा देश वर्षों से गुलाम रहा। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय अधिकार हमारे नहीं थे। बहुत लोगों ने, बहुत से वीर लोगों ने अपनी सामाजिक, आर्थिक खून भी बहाए, तब जाकर हमें 1947 में ब्रिटिश शासन से राजनीतिक अधिकार मिले, आर्थिक अधिकार मिले, सामाजिक अधिकार मिले। बस मैं यह कहना चाहूँगा कि यह जो क्रम रहा आज़ादी का, वो 74 वर्ष में हम अपने अधिकारों से ज़्यादा अगले को कितना अधिकार प्रदान करते हैं, तब वास्तविक स्वतंत्रता है। वास्तविक स्वतंत्रता स्वास्थ्य के अधिकार से है, वास्तविक स्वतंत्रता आपके मानवाधिकार से है, वास्तविक स्वतंत्रता आपके शिक्षा के अधिकार से है, वास्तविक स्वतंत्रता आपके स्वास्थ्य के अधिकार से है। यहाँ पर अंतिम व्यक्ति के भी बात और विचार मायने रखते हों तब वो स्वतंत्रता है। कुछ लोगों तक ही स्वतंत्रता मिले, वह सार्वजनिक या सर्वहित स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी स्वतंत्रता, जैसे हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, हमें दूसरे की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी अत्यधिक स्वतंत्रता किसी के लिए दबाव बने, किसी के लिए परेशानी बने। और जो कोरोना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस में सबसे जो ज़्यादा जो समस्या है वो मानवीय है कि मानवीय उपेक्षा। मानवीय उपेक्षा के कारण लोग बहुत ही बीमारी से तो कम मरेंगे, लेकिन मानवीय उपेक्षा से मरेंगे। मैं आइसोलेशन वार्ड में था, एक नर्स आई थी, वो आरती नाम की, वो आई तो रो रही थी। हम डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा देख लेना, स्टाफ है। हमने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उससे बात की, इतना डरी हुई थी। और क्यों डरी हुई थी? वो कहती मैंने जिस गांव को सेवा दिया, जिस मोहल्ले वालों को सेवा दी, समाज को मैंने सेवा दिया, इस कोरोना के वजह से मुझे उपेक्षा किया गया, मुझे गांव से भगा दिया गया। क्या मैं इसके हकदार हूँ? कोरोना एक बीमारी है, तो बीमारी का इलाज होना है, उपचार होना है। हम किसी को उपेक्षा करके, उसको सेवाएं न देकर, उसको हम तिरस्कृत करके हम उसको स्वस्थ होने में उसकी मदद नहीं करते। इसलिए हमारा यही सबसे मदद, कोरोना एक बीमारी है, इसको हम बीमारी की तरह लें, न कि एक सामाजिक बुराई पैदा करें। हमें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण सबके पास हैं, दस्ताने हैं, मास्क हैं, और हम एक कोरोना योद्धा नाम दिया गया। पूरे देश ने हमारे लिए ताली बजाई, हमारे लिए दिए जलाए,
हमारे उत्साहवर्धन के लिए क्या क्या नहीं किया, जिसको हम सभी ने देखा। इसलिए अब हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए भी आम व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखें और उनको बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दें। जिस तरह से मैं आइसोलेशन सेंटर में था, सभी लोग होपलेस थे, आशा विहीन थे, कमरे में बैठ बैठ कर रो रहे थे कि मुझे कोरोना हो गया, मुझे कोरोना हो गया। उम्मीद उनको नहीं दिख रहा था कि मुझे अब होगा क्या, मैं बचूंगा भी कि नहीं बचूंगा। मैंने उनसे कहा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं ये मत सोचिए, आप यह सोचिए कि आप सरकारी छुट्टी पे आए हैं। सरकार ने आपको 14 दिन की छुट्टी दी है और उत्साह मनाने का अवसर दिया है। काफ़ी लोगों ने हमारी बातें मानी और उस आइसोलेशन वार्ड में हमने योगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम करने के बाद लोगों में उत्साह भरा, जीने की उम्मीद जगी। जो लोग सोचे थे कि अब हम नहीं बचेंगे, क्योंकि जो भाव पैदा होते हैं वो क्षणिक होते हैं और उसमें हमारे शरीर में अवसाद हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। और यह बीमारी में ज़्यादातर आप देखेंगे, पूरे अगर भारत की आप परिदृश्य को देखेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग अवसादग्रस्त होकर बीमारी से आत्महत्याएं भी किए हैं। तो कोई अवसादग्रस्त ना हो, इसलिए हमें चाहिए कि उसको हम कोऑपरेट करें, उसका सहयोग करें, उसका मनोबल न बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाते रहें ताकि वह मन से मजबूत रहे। मन से मजबूत रहेगा तो स्वास्थ्य भी जल्दी लाभ मिलेगा। किसी को हम होपलेस ना करें कि नहीं यार तुम्हें कोरोना हो गया, तुम दूर हट जाओ। अरे भाई, उसको उचित दस्ताने, मास्क इत्यादि उपलब्ध करा दिया जाए, उसको कुछ बता दिया जाए भाई इतनी दूरी से बात, जो गाइडलाइन बनी हुई है। तो यही मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस जो आज़ादी का वर्ष है, इसको हम ऐसे बनाएं कि कोई भी व्यक्ति आए, आशा विहीन व्यक्ति आपके पास आता है, उसको हम आशावान करके भेजें, जिससे उसके बीच में हमारी छवि बेहतर से बेहतर हो।